क्रिया श्राद्ध की आवश्यकता नहीं, क्या कर नहीं सकते, इस संबंध में मालूम? महात्मा ज्ञान के दृष्टि से ब्रह्म कपाल है बद्रीनाथ में, गया में भी श्राद्ध, गया में श्राद्ध करें तो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में सब श्राद्ध करें तो फिर भी श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। महात्म्य अपनी जगह है, उसका महत्व है ही, लेकिन गया के नाम पर बद्रीनाथ में जो ब्रह्म कपाल है उसके नाम पर माता पिता आदि जो आपके द्वारा पिंडोदक में अधिकृत हैं और जो उनके नाम पर गया के नाम पर ब्रह्म कपाल के नाम पर श्राद्ध आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि उदाहरण मैं देता हूँ, कोई व्यक्ति इतना धन संचय कर ले अपने लिए कि बेटा पोता उसको पोषण न दे तो अभी अपने द्वारा संचित धन के बल पर आनंद पूर्वक जीवन यापन कर ले। इसी प्रकार जो व्यक्ति पुण्य की पूंजी जीवन काल में इकट्ठी कर लेता इतनी, बेटा पोता आदि अधिकृत व्यक्ति नाती आदि उसके निमित्त श्राद्ध तर्पण न भी करें तो अपने पुण्य के बल पर पार हो जाता है। अगर पुण्य की पूंजी कमी है और अधिकृत व्यक्ति श्राद्ध तर्पण नहीं करते तो पितर को कष्ट होता है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि श्राद्ध इत्यादि का बहुत महत्व है, लेकिन ब्रह्म कपाल के नाम पर गया के नाम पर श्राद्ध करके पिंड नहीं छोड़ाना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है अरबों खरबों प्राणियों में कोई मुक्त होते हैं सचमुच में कैवल्य मोक्ष। कल्पना कीजिए किसी के पूर्वज कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुके, फिर भी अधिकृत व्यक्ति उनके नाम पिंडोदक क्रिया का संपादन करता है। तो जैसे किसी के नाम आपने हेमो भेजा, वो नहीं है, हेमो आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से कदाचित किसी के पूर्वज कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुके, आपके पास तो कोई प्रमाण नहीं है, आप कीजिए, वो फल आपको ही प्रकारांतर से प्राप्त होगा। यहाँ तक लिखा है मरने के बाद किसी के पूर्वज व्याघ्र बन गए तो व्याघ्र का आहार बन के पूर्ण पिंडोदक उनके पास पहुँचेगा। जिस योनि में देव योनि से लेकर निम्न कोटि के योनि में पूर्वज चले गए, उनके निमित्त जो पिंडोदक क्रिया का संपादन होता है उस योनि में उनका आहार बन के उनको प्राप्त होता है। यह नियम तृप्ति, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। एक सच्ची घटना है, हमारे पूर्वाचार्य महाराज व्यक्ति का नाम भी बताते थे, राजस्थान की घटना है। एक पंडित जी थे तो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन नास्तिक ढंग के थे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण उनमें नास्तिकता आ गई थी। वो अपने रिश्तेदारी में किसी गांव में जा रहे थे, पड़ोसी मुसलमान को पता चला कि पंडित जी ब्राह्मण जी रिश्तेदारी में जा रहे हैं। उसने अपने पोते को लाके कहा, ब्राह्मण देवता इसकी ननिहाल उस गांव में है जहां आप जा रहे हैं, आप अपने साथ ले जाइए, आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन से यात्रा होगी, रुपये भी मैं दे रहा हूँ, इसको बैठाइएगा, अपने साथ ले जाइएगा। बच्चा है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा, ये भोजन आदि कुछ मांगे तो जहाँ जहाँ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुके, जो कहे भुजिया वुजिया खरीद के दे भी दीजिएगा, कुछ दे भी रहा हूँ। इस प्रकार से वो बच्चा जो ही ट्रेन चली, थोड़े समय बाद कहने लगा कि हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए। पंडित जी ने बड़े लाड़ प्यार से उसको पुचकारा, बेटे चुप रहो, थोड़ी देर धैर्य धारण करो, स्टेशन आने पर उतरूँगा, जो तुम चाहोगे खरीद के दे दूँगा। बच्चा सो गया। दैवयोग से स्टेशन आया, कोई ट्रेन रुक गई, कहा उठो उठो, क्या पसंद है? उसने कहा नहीं, मुझे अब भूख नहीं है, मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, उससे मैं तृप्त हो गया। छोटे से बच्चे ने कहा। राजस्थान की घटना है। हमारे पूर्वाचार्य सोनामधन निरंजन देव जी महाराज उस व्यक्ति का नाम भी बताते थे, और पंडित ब्राह्मण जो नास्तिक थे उनका भी नाम बताते। बड़ा आश्चर्य हुआ, नास्तिक श्रवण ब्राह्मण को यात्रा छोड़ दी। अच्छा, तू इस गांव का था, तेरे बेटों ने तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया है, चल। वो आगे आगे बढ़ता गया। उसका जो पुराना घर था पूर्व जन्म का,
वो दरवाजे के बाहर कुल्लर पत्थर ये सब भोजन करने के बाद जो सामग्री होती, देखो मेरे निमित्त मेरे बेटों ने श्राद्ध किया। उस घर में पहुँचे, अतिथि समझकर सम्मान किया गया। कहा कि देखो आश्चर्य की बात है, ये जो लड़का है इस प्रकार बोलता है। उसने कहा ये मेरी पत्नी है छोटे से बच्चे ने जो विधवा हो गई थी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये सब बताया। सबको आश्चर्य हुआ। तब एक बेटे ने परीक्षा ली कि सचमुच में मेरे पूर्वजन, यानी आप पूर्वजन की दृष्टि से मैं आपका बेटा हूँ। तो आपने जो रजिस्टर लिखा था, वही लिखी थी, वैश्य कुल का था पूर्वजन में, उसमें जो भी सामग्री लिखी थी सब मिल गई। लेकिन लिखा था एक हीरे का नाम अमुक अलमारी में है, वहाँ नहीं मिली। अगर वो हीरा आप बता देंगे तो मान लूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, पूर्वजन की दृष्टि से आप मेरे पिता हैं। उसने वो अलमारी के पीछे तख्ता होता है ना, ऐसे हाथ बढ़ा के वो हीरा ला कर दे दिया, ये है। फिर कहा ये भूल कैसे हुई, आपने लिखा अलमारी में। अरे मैं उसको देख रहा था कितनी कीमती सामग्री है, कोई बाहर का व्यक्ति अनजान आ रहा था, कहीं डाका वोका न डलवा दे। हमने चुपके से लेकर अलमारी के पीछे रख दिया, तख्ते पर रख दिया। बीमार पड़ा, मर गया, अलमारी में रखने का अवसर नहीं मिला। तो हमने संकेत किया कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तृप्ति प्राप्त हो गई है, क्योंकि मेरे निमित्त आज बेटों ने श्राद्ध किया है। भोजन करी तृप्ति तो लागी, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। तो पूर्व जन्म के रिश्तेदार नातेदार अगर श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, जिस योनि में जीव गया है उस योनि का आहार बन के पहुँचता है, या सीधे तृप्ति बन करके वो सामग्री पहुँच जाती है। ये नियम है, मर्यादा है। मत्स्य पुराण में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन